कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की हमेशा से रही घुसपैठ की आदत की वजह से आज हमारा कश्मीर दो हिस्सों में बढ़ चुका है। नमस्कार, मैं हिमांशु राजानी स्वागत करता हूं आप सभी का गणतंत्र के 5वें एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे आज से कुछ समय पहले तक एक स्पेशल स्टेट कहे जाने वाले, आज़ादी के समय से ही हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहने वाले और आज एक यूनियन टेरिटरी कहे जाने वाले जम्मू और कश्मीर के बारे में। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह कश्मीर को ना तो हिंदुस्तान में शामिल कराना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान में। वो तो कश्मीर को एक आजाद मुल्क बनाना चाहते थे। माउंटबेटन और महाराजा हरि सिंह की गहरी दोस्ती होने के कारण माउंटबेटन उनसे इस बारे में बात करने पर्सनली मिलने गए और उन्हें यह समझाया कि कश्मीर की आज़ादी कश्मीर के लिए ज़रा भी ठीक नहीं है और अगर उन्होंने 15 अगस्त तक हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला नहीं हुआ तो कश्मीर के लिए और भी ज़्यादा कठिन स्थिति पैदा हो सकती है। बैटन ने यह भी क्लियर कर दिया कि अगर महाराजा हरि सिंह पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला भी करते हैं तो इससे भारत सरकार को कोई भी ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कश्मीर की आज़ादी कश्मीर के लिए मुसीबत बन सकती थी। माउंटबेटन यह चाहते थे कि बैटन और राजा की अगली मीटिंग अकेले में हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीटिंग के लिए तय किए गए दिन पर महाराजा ने पेट दर्द का झूठा बहाना बनाकर मीटिंग कैंसिल कर दी और उसी झूठे पेट दर्द की वजह से आज भी हमें कश्मीर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर वह मीटिंग हो जाती तो इस बात के पूरे चांसेस थे कि फैसला भारत के पक्ष में ही होता। 15 अगस्त आ चुकी थी, भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो चुके थे और अब तक भी महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया था। पाकिस्तान को भी किसी भी हाल में कश्मीर चाहिए ही था और इसीलिए उन्होंने कश्मीर के इर्द गिर्द घेराबंदी करना शुरू कर दिया। पंडित नेहरू को पाकिस्तान की हरकतों की भनक लग चुकी थी और इसीलिए अब वो चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा कर दिया जाए। अब शेख अब्दुल्ला कौन है? पंडित नेहरू और शेख अब्दुल्ला आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। आज़ादी के समय पर महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को जेल में कैद कर रखा था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में महाराजा के ही खिलाफ कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो हुआ यह था कि एमएससी की डिग्री होने के बावजूद भी शेख अब्दुल्ला को कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं मिली थी और उन्हें यह लगता था कि कश्मीर में हिंदू राजा का राज होने के कारण वहां पर मुसलमानों के लिए आरक्षित नौकरियां भी हिंदुओं को दे दी जाती है। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर में राजा के खिलाफ विरोध कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी और इसीलिए उन्हें कश्मीर की एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर भी बनाया गया। शेख अब्दुल्ला एक बहुत ही सेक्युलर इंसान थे। वो जितना मुसलमानों के थे उतना ही हिंदुओं और सिखों के भी थे और वो भी यही चाहते थे कि कश्मीर को भारत में शामिल करा लिया जाए। उनकी यही सोच और स्वभाव उन्हें पंडित नेहरू और कांग्रेस का एक अच्छा मित्र बनाती थी। तो आखिरकार 29 सितंबर 1947 को पंडित नेहरू के दबाव के कारण महाराजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा करना ही पड़ा और जेल से रिहा होने के बाद भी शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को भारत में शामिल कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन महाराजा को तो आज़ाद कश्मीर ही चाहिए था। वहीं दूसरी ओर जिन्ना भी कश्मीर को हथियाना चाहते थे और वो यह कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत में आकर शामिल हो, तो इसीलिए उन्होंने कश्मीर में पेट्रोल और अनाज के साथ साथ कश्मीर और पाकिस्तान के बीच चल रही रेल सेवा को भी बंद कर दिया। तो अब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपना असली रूप दिखाया और हथियारों से लदे हजारों हमलावरों को कश्मीर में भेज दिया। हमलावरों ने कश्मीर पर हमला करना शुरू कर दिया और उनका मकसद था श्रीनगर पर कब्जा, क्योंकि श्रीनगर पर कब्जे का मतलब था पूरे कश्मीर पर कब्जा। हमलावर धीरे धीरे श्रीनगर की ओर आगे बढ़ रहे थे। महाराजा की एक जिद की वजह से कश्मीर इस एक मुसीबत से तो जूझ ही रहा था कि वहीं दूसरी ओर कश्मीरी सेना के मुसलमान जवानों ने बगावत कर हमलावरों के साथ हाथ मिला लिया था। हमलावर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। महाराजा काफी चिंता में थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह इस पूरी जंग का निरीक्षण कर रहे थे।
हमलावरों को आगे बढ़ने के लिए अब एक पुल से गुजरना था। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने सबसे पहले उस पुल को नष्ट कराया, जिसकी वजह से हमलावरों की रफ्तार काफी ज्यादा धीमी हो गई और उनसे लड़ते लड़ते ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह भी शहीद हो गए। हमलावर अब बारामूला पहुंच चुके थे और बारामूला से श्रीनगर की दूरी थी केवल 54 किलोमीटर। लेकिन बारामूला में कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। अब तक तो क्या था कि हमलावरों के रास्ते में जो भी आता था वो सिर्फ उन्हें खत्म कर श्रीनगर की ओर आगे बढ़ते थे, लेकिन बारामूला में उन्होंने हत्या, लूटपाट, आगजनी और बलात्कार को अंजाम देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई। महाराजा अब काफ़ी ज़्यादा चिंता में थे और अब यह समझ चुके थे कि इस मुसीबत का हल निकालना उनके अकेले की बस की बात नहीं है और इसीलिए उन्होंने भारत सरकार से सैन्य मदद की विनती की। सैन्य मदद का मतलब था कि भारतीय सेना कश्मीर में आकर कश्मीर को बचा ले। महाराजा ने तो भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई, लेकिन क्या भारतीय सेना कश्मीर में गई या हमलावरों ने श्रीनगर पर कब्जा कर लिया? इसके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।